हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के दो की इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। इनकी फ्लक्चुएशन से हम इंडियन मार्केट के बारे में क्या इंटरप्रेट करते हैं। डेली बेसिस पे हम सुनते हैं कि आज मार्केट 200 पॉइंट्स ऊपर गया, 100 पॉइंट्स से नीचे आया। तो ये जो पॉइंट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो उनसे हम क्या समझ सकते हैं, और सेंसेक्स और निफ्टी के कुछ की इंडाइसेस के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में। तो जो निफ्टी है उसमें देश की 50 लार्ज कैप वाली कंपनियां आती हैं, वहीं सेंसेक्स में देश की 30 लार्ज कैप वाली कंपनियां आती हैं। तो हम हमेशा सुनते हैं लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप कंपनी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये आखिर लार्ज, मीडियम और स्मॉल कैप वाली कंपनियां कौन सी होती हैं और इनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल कैप कंपनीज को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो किसी कंपनी का मार्केट कैप निकालने के लिए हमें उस कंपनी का कितना शेयर है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, तो उस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उस कंपनी का मार्केट कैप निकलेगा। तो लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल कंपनी को कैटेगराइज करने के लिए हमें किसी भी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप देखना होता है। जिस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा होगा वो कंपनी लार्ज कैप में आएगी। तो एग्जांपल के लिए दो कंपनी लेते हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी, एंड मानते हैं कि दोनों कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 1000 करोड़ का है। लेकिन हमें तो ये देखना है कि दोनों में से फ्री फ्लोट मार्केट कैप किसका ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कंपनी ए एंड बी दोनों के ओनर के पास, कंपनी ए के ओनर के पास उसके कंपनी के 500 करोड़ के शेयर हैं, बाकी 500 उसने पब्लिक में लाए हैं, और कंपनी बी के ओनर के पास 300 करोड़ के शेयर उसके पास हैं और बाकी 700 करोड़ के शेयर उसने पब्लिक में लाए हैं। तो इन दोनों में जब हमें देखना होगा कि लार्ज कैप की कंपनी कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी बी आएगी, क्योंकि 700 करोड़ के शेयर जो हैं वो पब्लिक के पास हैं, बाकी 300 करोड़ उसके ओनर के पास है। और कंपनी ए यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप में कम इसलिए होगी क्योंकि उसने 500 करोड़ का ही शेयर पब्लिक में लाया है। तो ऐसे हम देखते हैं कि किस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा है और उसे हम किस तरीके से लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। तो लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल कैप कंपनी को कैटेगराइज करने का ये क्राइटेरिया है कि अगर कोई कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है अगर वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा है तो वो लार्ज कैप में आती हैं। अगर किसी कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है अगर वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है तो वो मीडियम कैप कंपनी आएगी, और वहीं अगर 5,000 करोड़ से छोटा है मार्केट कैप तो वो स्मॉल कंपनीज के। तो जो लार्ज कैप वाले कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही वेल इस्टेब्लिश कंपनीज के होते हैं और ये हमें एक अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वहीं जो मिड कैप वाली कंपनियां होती हैं वो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के बीच में एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, एंड स्मॉल कैप वाली कंपनियां जो होती हैं वो हमें एक अच्छा ग्रोथ देती हैं, बट ग्रोथ के साथ साथ हायर रिस्क एंड वोलेटिलिटी भी होती है। तो जो निफ्टी है वो देश की 50 लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक्स का इंडेक्स है। सपोज अगर किसी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम हो जाता है तो उस कंपनी को हटाकर इस 50 में दूसरी कंपनी को लाया जाता है जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा हो जाता है। तो जो हम सुनते हैं कि ये अप एंड डाउन होते हैं वो इन्हीं कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। अगर सपोज शेयर प्राइस अगर किसी स्टॉक्स का बढ़ा है तो इट मीन्स कि उसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये वही कंपनियां होती हैं जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप उनकी शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है तो उन्हें हम अंडर 50 रखते हैं, और जिनका कम हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। और वहीं सेंसेक्स जो है वो देश की 30 लार्ज कैप इंडियन कंपनीज का स्टॉक्स है। इसमें भी वैसे ही होता है, जिन कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा है उन्हीं कंपनियों को इन 30 के अंदर लाया जाता है और जिनका कम हो जाएगा उन्हें बाहर कर देंगे। तो जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, वहीं सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। निफ्टी जो है लगभग 24 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं सेंसेक्स लगभग 13 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को कवर करता है। तो अब बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ की इंडेक्स के बारे में। तो ये जो इंडेक्स होते हैं वो डिफरेंट सेक्टर के कंपनीज के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, या तो डिफरेंट लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल कैप के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। जैसे कुछ की
इंडाइसेस होते हैं, कुछ सेक्टोरल इंडाइसेस होते हैं, कुछ अदर इंडाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इंडेक्स होगा जो सिर्फ आईटी की कंपनियों का होगा, एक सिर्फ ऑटोमोबाइल की कंपनियों का होगा, एक एनर्जी का इंडेक्स होगा। ऐसे कर करके जब हम डिफरेंट सेक्टर की कंपनियों को मिलाकर एक अलग सा इंडेक्स बनाते हैं तो वो फिर हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंडेक्स तैयार हो जाते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे निफ्टी के कुछ ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, जिसमें पहला है हमारा निफ्टी 50। निफ्टी 50 ये देश की 50 लार्ज कैप वाली कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं इसमें, और साथ में ही आप ये देख रहे होंगे कि इसका 1 ईयर का रिटर्न और 5 ईयर का रिटर्न कितना है, और साथ में उस कंपनियों को मिला के जो उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो कितना। तो उसी तरह आप देख रहे होंगे कि निफ्टी 50 के बाद निफ्टी 100 है, 200 है, 500 है। इट मीन्स कि देश की 50 के बाद जो 100 का कॉम्बिनेशन होगा, 100 लार्ज कैप इंडियन स्टॉक, तो उनसे हमारा बनता है निफ्टी 100। देश के 200 लार्ज कैप वाली कंपनियों को मिला दिया, उससे एक इंडेक्स बनाया, तो वो निफ्टी 200 हो गया, और इसी तरह निफ्टी 500। उसके साथ में ही आप देखेंगे इन कंपनियों का 1 ईयर का रिटर्न और 5 ईयर का रिटर्न। फिर उसी तरह आप देख रहे होंगे निफ्टी मिड कैप 100, मतलब मिड कैप वाली जो लार्ज मिड कैप में जो 100 लार्ज कंपनियां हैं उनको मिलाकर जो इंडेक्स बना है वो निफ्टी मिड कैप 100 है। उसी के बाद है निफ्टी नेक्स्ट 50। इट मीन्स कि जो 50 के बाद हमारा 51 से 100 तक वाली जो लार्ज कैप वाली कंपनियां हैं उनको हम बोलेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50। तो उसी तरीके से फिर हमारा अगला निफ्टी स्मॉल कैप 50 एंड 100 है, जो देश की स्मॉल कैप की 50 कंपनियों से मिलकर बना है, और वहीं देश की स्मॉल कैप की 100 कंपनियों। तो इस टेबल में आप देख रहे होंगे कि जो लार्ज कैप वाली कंपनियों का इंडेक्स है निफ्टी 50, निफ्टी 100, तो उनका जो 5 ईयर का रिटर्न है वो लगभग 15 से 20% के बीच में है। वहीं मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाली कंपनियों का जो इंडेक्स है उनका जो 5 ईयर का रिटर्न है वो लगभग 22-23% है। तो इसमें हमने जो डिफरेंट इंडेक्स देखा एंड उनका रिटर्न देखा, तो उससे हमें ये पता चला कि जो स्मॉल कैप वाली कंपनियों का के जो इंडेक्स होते हैं वो हमें अच्छा प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि उन कंपनियों का जो ग्रोथ होता है वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही रिस्की एंड वोलेटाइल भी होती हैं, क्योंकि वो स्मॉल कैप वाली कंपनियाँ होती हैं। वहीं जो लार्ज कैप वाली कंपनियाँ होती हैं वो बहुत ही बिग कंपनियाँ होती हैं, स्टेबल होती हैं, तो वो हमें एक स्टेबिलिटी देती हैं, बट उनका ग्रोथ जो है वो कम। तो जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ लार्ज कैप या सिर्फ स्मॉल कैप की कंपनियों को लेकर ही हम अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं। अगर हमें एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा बैलेंस चाहिए होता है तो हम सारे टाइप की कंपनियों के स्टॉक्स लेते हैं, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। अगर किसी को एक अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए होगी और ग्रोथ थोड़ा कम होगा तो भी चलता है, तो वो लार्ज कैप वाली कंपनी को लेगा। लेकिन अगर जिसको अच्छा ग्रोथ चाहिए और अच्छा बैलेंस चाहिए तो वो कुछ लार्ज कंपनी का स्टॉक्स लेगा, कुछ मीडियम एंड कुछ स्मॉल कैप का। तो ये इससे क्या होता है कि हमारा पोर्टफोलियो वेल बैलेंस होता है और वो हमें अच्छा ग्रोथ भी देता है। सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लार्ज, मिड एंड स्मॉल कंपनियों के स्टॉक्स में कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो ये रही मेरी बेसिक इंट्रो ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स और उनके कुछ की इंडाइसेस के बारे में। तो अगला वीडियो मैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।